स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। कल हमने इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी चीज़ को, फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर सकते हैं, और हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हमने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। उसमें वही बस काम करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने फाइंड करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वही कंडीशन है, 2 कंडीशन तो जो आपने कल आपको पढ़ाई गई थी, इसी में भी हमने वही काम करना। अब क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूबिक टू आर स्क्वायर, कि आर क्यूबिक से आर स्क्वायर में हमने डिफाइन करना है कि ये जो हमें गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। इसके पहले पार्ट में जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी है वो इस तरह की दी हुई है कि जब टी अप्लाई होता है ना x1, x2 और x3 पे, तो वो आंसर क्या देता है, x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3। जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन दी होगी आपने उसी का इस्तेमाल करके आपने प्रूव करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। अब देखें, आपने इस तरह करना है, हमने लिख लिया गिवन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये है। अब क्योंकि जब आपने प्रूव करना होता है तो आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2 कंडीशंस प्रूव करनी होती हैं। एक ये कंडीशन होती है कि आप जब टी अप्लाई करें u1 प्लस u2 पे तो वो अलग अलग हो जाए, और दूसरी ये वाली कंडीशन होती है कि अगर आप टी अप्लाई करें किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके तो स्केलर बाहर आ जाए, और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किस पे अप्लाई हो, वेक्टर के ऊपर। ये 2 कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशंस के लिए हमें 2 वेक्टर चाहिए, एक u1 चाहिए और एक क्या चाहिए, u2। अब ज़रा गौर करें, आपने लेना कहाँ से है, आर क्यूबिक में से लेना है, क्योंकि जो आपके पास फंक्शन है वो आर क्यूबिक से कहाँ जा रहा है, आर स्क्वायर में जा रहा है। तो आपने जो भी लेने हैं वेक्टर वो किधर से लेने हैं, आर क्यूबिक में से लेने हैं। तो मैंने एक ले लिया u1, तो अगर वो आर क्यूबिक में से लेना है तो आर क्यूबिक का मतलब है 3 टपल्स वाला। तो इसको हमने किस तरह का लेट कर लिया, x1, x2 और x3। इसी तरह एक लेट कर लिया u2, फिर वो भी क्योंकि आर क्यूबिक से बिलोंग करता है तो 3 टपल्स वाला आपने लेना है, मैंने लेट कर लिया y1, y2 और y3। अब हमने प्रूव करना है ये वाली, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन कि अगर हम इसको प्लस करके अप्लाई करें तो ये अलग अलग हो सकता है। हम ऐसा करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं कि टी अगर अप्लाई करते हैं u1 प्लस u2 पे तो देखते हैं अलग अलग होता है कि नहीं होता। आप यहाँ u1 की वैल्यू पुट करें और u2 की वैल्यू पुट करें। अब क्योंकि ये पेयर आपस में ऐड हो रहे हैं तो पहला पहले में ऐड किया, यानी x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 कॉमा x3 प्लस y3। अब यहाँ अप्लाई कर दें जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो आप अप्लाई कर दें। जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास x1, x2 और x3 हो तो आपने उसको कैसे करके लिखना है कि x1 माइनस x2, यानी पहले और दूसरे को माइनस कर देना और फिर पहले और तीसरे को माइनस कर देना। हम यहाँ भी ना यही ट्रांसफॉर्मेशन ज़रा गौर करें, अप्लाई करते हैं। देखिए आप ये समझें कि एक पॉइंट आपका ये सारा है, ये पूरा एक पॉइंट कंसीडर करना है ना, ये है, फिर कॉमा, फिर ये दूसरा है और ये कॉमा और ये क्या है, तीसरा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि पहले में से आपने पहले और दूसरे को क्या करना है, माइनस। तो आप ऐसे करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, माइनस। ये आपने जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी उसी को आपने इस्तेमाल करना होता है ना, उसके मुताबिक उसी को तो प्रूव करना होता है। तो हमने ऐसा किया कि पहले और दूसरे को माइनस किया, फिर दरमियान में कॉमा, देखें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, कॉमा, फिर पहले और तीसरे को माइनस किया, तो ये पहले को और तीसरे को आपस में आपने क्या किया, माइनस। ये हमने जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन थी ना वो सिर्फ अप्लाई की है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे, ये आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस x2 हो जाएगा और माइनस y2, फिर x1 प्लस y1 को कुछ नहीं कहा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x क्यूबिक और y क्यूबिक। अब x वाली टर्म्स को हमने एक तरफ कर लिया, x1 माइनस x2 और ये y वालियों को एक तरफ, x1 माइनस x3, y1 और माइनस y3। अब यहाँ जैसे आप पेयर्स को इकट्ठा किया था, हम पेयर्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अब पेयर्स अलग अलग कैसे होंगे, जैसे ये x1 माइनस x2 है ना, आप इसका पहला और इसका पहला ले लो, यानी ये पेयर प्लस हुए हुए थे, हम इनको अब क्या करने, जैसे आपने यहाँ अलग अलग थे आपने उनको क्या किया था, कंबाइन किया था। अब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो हम इस तरह करेंगे, x1 माइनस x2 कॉमा, और यहाँ पहला कौन है, x1 माइनस x3, x वाली टर्म्स को एक तरफ लिया है, दरमियान में प्लस, फिर y1 माइनस y2 कॉमा y1 माइनस y3 हमने अलग अलग कर लिया, क्योंकि जब इनको ऐड करते हैं ये ऊपर वाली चीज़ ही बनती है। अब अगर आप ज़रा गौर करें ना, देखें ये तो दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं बन गई। ट्रांसफॉर्मेशन भी यही नहीं थी कि x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3, तो ये किसके बराबर है कि t ऑफ x1, x2, x3। तो यहाँ भी यही है, देखें x1 माइनस x2
कॉमा x1 माइनस x3। तो ये तो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जो t फंक्शन था वही बन गया t ऑफ x1 x2 x3। और यहाँ भी गौर करें y1 माइनस y2 y1 माइनस y3, यहाँ भी तो वही ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है ना कि पहले में से दूसरा माइनस हो रहा है और पहले में से तीसरा। तो यहाँ भी देखें पहले में से दूसरा माइनस हो रहा है और पहले में से तीसरा। तो ये भी हमारे पास वही फंक्शन बन जाता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या बन रहा है y, क्योंकि यहाँ जब x है तो यहाँ x के टर्म में है। अब अगर y वाला उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपने लिखना है कि वो t ऑफ y1 y2 और y3 वैल्यूज़ रिटर्न कर दें। आपने x1 x2 x3 को u1 कहा हुआ था, y1 y2 y3 को v कहा हुआ था, तो इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की। देखें हमने इकट्ठा कंबाइन करके किया था और वो सॉल्व करके किधर हो गया, अलग अलग हो गया। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई। अब हमने करनी है इसकी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हम एक स्केलर लेते हैं और एक वेक्टर लेते हैं तो हमने प्रूव करना होता है कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके उस पर टी अप्लाई करें तो स्केलर बाहर आ जाए और सिर्फ टी किस पे अप्लाई हो, वेक्टर पे। अब यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, यहाँ हम ऐसा करते हैं u1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, a को अंदर सबके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ आप ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो जो गिवन है कि पहले को दूसरे से माइनस करना है, कॉमा पहले को तीसरे से माइनस करना है। ये अब एक पॉइंट बन गया ना, 1 2 3 3 टपल्स वाला बन गया। तो अब हम इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं कि 3 टपल वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि पहले में से दूसरे को माइनस करो फिर पहले में से तीसरे को। तो यहाँ भी हम वो यूज़ करते हैं, पहले में से दूसरे यानी ax1 माइनस ax2, फिर पहले में से तीसरे को ax1 माइनस ax3। अब इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो वो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x1 माइनस x2 x1 माइनस x3। अब ये दोबारा से अगर आप गौर करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा नहीं बन गई है कि पहले में से दूसरा माइनस हो रहा है और पहले में से तीसरा माइनस हो रहा है। तो ये तो बन गया टी ऑफ x1 x2 x3, ये ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से बन गई है। तो हम ये इसकी जगह ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। और x1 x2 x3 किसके बराबर था, u1 के। तो देखें वो हम लेके चले थे कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था, सॉल्व किया तो स्केलर बाहर आ गया और टी सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहा है, वेक्टर पे। दोनों कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये जो गिवन आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, ये आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दी है ये क्या है, टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसका अगला पार्ट है, बस वो आपको ना ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करके देंगे, आपने काम वही करना है। अब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो आपको ना इस तरह की दी हुई है कि अगर हम टी अप्लाई करें ना x1 x2 x3 पे तो वो क्या आंसर देता है कि पहले वाले का मॉड आता है और दूसरे में से तीसरे को माइनस करना है। ये आपको गिवन होगा, बस आपने इसका इस्तेमाल करना होता है क्वेश्चन के अंदर। इसको भी हमने प्रूव करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वही दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन के लिए हमने दो वेक्टर लेट करने होते हैं, एक हमने u1 लेट कर लिया वही वाला, एक हमने u2 लेट कर लिया। हम ऐसा करते हैं, हमने प्रूव करना है कि अगर टी अप्लाई करें u1 प्लस u2 पे तो वो बराबर होता है टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, आपने u1 की वैल्यू पुट की और यहाँ u2 की वैल्यू पुट की। आपस में पेयर ऐड हो रहे हैं, पहला पहले में, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, तीसरा एलिमेंट तीसरे में ऐड हो गया। अब हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो हमें गिवन है, क्योंकि अब ये पॉइंट की शक्ल में बन गया ना, पहला पॉइंट मतलब पहला कोऑर्डिनेट दूसरा और ये तीसरा 3 टपल्स के फॉर्म में बन गया। तो हम यहाँ अब अप्लाई कर देते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कि वो क्या कहती थी कि पहला पॉइंट का मॉड आ जाता है और दूसरा और तीसरा आपस में माइनस करके लिखना है आपने। तो यहाँ हम वही अप्लाई कर देते हैं। अब हमारा पहला पॉइंट, ये सारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा है और ये कॉमा और ये कौन सा है, तीसरा। तो पहले का हमने लिखना है मॉड गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक और इस दूसरे को दरमियान में कॉमा और दूसरे तीसरे को आपने क्या कर देना, माइनस कर देना। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ की है इसके अंदर। अब हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ना सिर्फ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके ये ना मज़ीद अभी सॉल्व हो नहीं सकता। अब आप इसको क्या करेंगे, ये ना कट रहा ना कुछ हो रहा। अब हम इस तरह करते हैं, इसको ना इक्वेशन अगर सॉल्व हो जाता तो हमने आगे इसको सॉल्व कर देना था। अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा तो आप इसको भी इधर ही छोड़ दें और राइट हैंड साइड भी बनाएं और देख लें कि क्या वो बराबर आती है। हम इस तरह करते हैं, हम इसकी राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट को बराबर प्रूव करना ना, हम अब इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। आप यहाँ u1 की वैल्यू पुट करें और यहाँ u2 की वैल्यू पुट करें। अब यहाँ भी ना आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें कि टी ऑफ x1 x2 x3 किसके बराबर है, x1 का मॉड और कॉमा x2 माइनस x3। यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें कि टी ऑफ y1 y2 y3 का मतलब है y1 का मॉड और y2 माइनस y3। अब ये दो पेयर्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर लें। पहली टर्म पहले में ऐड हो गई, दूसरी टर्म दूसरे में ऐड हो गई है। तो ये x1 प्लस y1 का मॉड, x1 का मॉड y1 का मॉड और x2 माइनस x3 प्लस y2 माइनस y3। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में ना जो मॉड था ना वो इकट्ठा था, x1 प्लस y1 का होल मॉड।
लेकिन यहाँ ज़रा गौर करें तो x1 का मॉड प्लस y1 का मॉड है, तो क्या ये बराबर है? ये पूरा का मॉड है, ये अलग अलग का मॉड है। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से तो ये आपस में बराबर ही नहीं हो रहे, और अगर ये बराबर नहीं हो रहे तो दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली नहीं सेटिस्फाई हुई है, तो इसका मतलब है ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हेंस टी इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूबिक टू आर स्क्वायर। इसका तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में भी उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करके दी हुई है। अब वो किस तरह की दे रहे हैं कि टी ऑफ x1 x2 x3 है ना, तो आपने पहले वाले में सिर्फ 1 ऐड करना है और बाकी x2 और x3 को आपस में ऐड करना है। ये अब हमें इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने दी है। काम वही है, आप पहली कंडीशन के लिए आपने 2 वेक्टर लेट करने, वही वाले लेट कर लें, u1 एक लेट कर लिया और एक क्या कर लिया u2, आपने ये प्रूव करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। टी ऑफ u1 प्लस u2, आपने u1 की वैल्यू पुट की प्लस फिर u2 की वैल्यू पुट की है। अब आपने यहाँ पहले में मतलब आपस में 2 पेयर ऐड हो रहे हैं, तो पहली टर्म पहले में ऐड की, यानी x1 प्लस y1, फिर x2 प्लस y2, x3 प्लस y3। अब ये एक सिंपल फॉर्म आ गई, यानी t ऑफ x1, आप इसे x1 पूरा कंसीडर करें, इसे x2, इसे x3। अब यहाँ हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, अपनी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है कि x1 पहली टर्म के अंदर सिर्फ 1 ऐड करें और बाकी 2 टर्म कॉमा बाकी 2 टर्म्स को आपस में ऐड करें। हम यहाँ वो अप्लाई करते हैं कि ये हमारा, ये अब आप समझे पहली टर्म है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो आपने पहली टर्म में क्या ऐड किया 1 और दरमियान में कॉमा और दूसरी और तीसरी को ऐड किया, तो ये देखें x2 y2 प्लस x3 और y3। इसको कह देते हैं। अब ये भी ना और सॉल्व नहीं हो सकती, हम इसको और अब क्या सॉल्व करें, बस जो ऐड करना था हमने कर दिया। अब इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ देते हैं और अब इसकी राइट हैंड साइड बनाते हैं। तो नाउ टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2, अब u1 की वैल्यू पुट की, u2 की वैल्यू पुट की, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है x1 x2 x3। तो यहाँ वो अप्लाई कर देते हैं जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है कि पहले में सिर्फ 1 ऐड करना है, दूसरे और तीसरे को आपस में ऐड करके लिख देना है। यहाँ भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं कि पहले में 1 ऐड करना है और दूसरे और तीसरे को ऐड करके लिख देना है। अब ये 2 पेयर आपस में प्लस हो रहे हैं, तो हम इनको पहली टर्म पहले में, यानी x1 प्लस y1, x1 प्लस 1 और प्लस y1 प्लस 1, तो ये x1 प्लस y1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और दूसरा और दूसरी टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी x2 प्लस x3 और y2 प्लस y3। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, x1 प्लस y1 प्लस 1 था, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, x1 प्लस y1 प्लस 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये आपस में इक्वल नहीं आई है। इसका मतलब है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। इसका जो पार्ट नंबर 4 है ना, उसमें उन्होंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करके दी हुई है कि टी ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 x3, कि सिर्फ 0 आएगा शुरू में और सिर्फ तीसरा एलिमेंट आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। ये उन्होंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। हम ऐसा करते हैं कि u वही लेट कर लिया, u1 एक u2, हमने पहली कंडीशन प्रूव करनी है ये वाली कि टी ऑफ u1 प्लस u2 को हम अलग अलग कर सकते हैं। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, u1 की वैल्यू पुट की, u2 की, पहली टर्म पहले में ऐड की, दूसरी टर्म दूसरे में ऐड की, तीसरी टर्म तीसरे में ऐड की। अब आप यहाँ अप्लाई कर दें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन है, और गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक पहला 0 एलिमेंट आ जाता है और ना x1 आता ना x2, बस सिंपल x3 आ जाता है, कॉमा x3। तो यहाँ देखें ये आपका पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो स्टार्ट में तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में 0 ही आना है और सिर्फ कौन सा आपके पास आना है, तीसरा एलिमेंट। तो ये तीसरा कौन है, x3 प्लस y3, तो ये देखें x3 प्लस y3। अब इसको हम इस तरह मजीद सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 ही है ना, तो आप इन पेयर को अलग अलग कर सकते हैं कि 0 x3 प्लस 0 y3, ये अलग हो सकता है। अगर इसका भी अगर आपका दिल करे तो बेशक इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड अलग और राइट हैंड साइड अलग बना लें, लेकिन ये तो सिंपल अब नज़र आ रहा है कि ये अलग हो सकता है x3 के साथ अलग, क्योंकि हम देखो ना इनको ऐड करते हैं तो 0 प्लस 0 तो 0 और x3 प्लस y3 ये वही ऊपर वाली चीज़ बनती है, ये आसान है। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर फिर भी किसी का दिल करे कि तुमने लेफ्ट अलग बनानी है राइट अलग बनानी है तो भी कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है 0 x3 है, 0 x3 ये किसके बराबर है, टी ऑफ x1 x2 x3, तो टी ऑफ x1 x2 x3। और इस तरह 0 y3 क्या बनेगा, टी ऑफ y1 y2 y3। इसकी वैल्यू पुट की u1, इसकी वैल्यू पुट की u2, तो ये पहली कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है, हमने अलग अलग कर दिया। दूसरी में क्या था, आपने एक स्केलर लेना था, एक वेक्टर लेना था, स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उस पर टी अप्लाई करना था, तो स्केलर ने बाहर आना था, ये आपने प्रूव करना। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले,
u1 की वैल्यू पुट की, a को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। अब आप यहाँ अप्लाई करें जो आपकी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है कि 0 आता है और साथ तीसरा एलिमेंट आ जाता है। तो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो 0 आया और तीसरा एलिमेंट आ गया यानी कि a, x और 3। अब अगर आप देखें तो यहाँ से इसमें a कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ तो 0 है, 0 में से कोई मसला नहीं होता, 0 के साथ a लगा दें, इसका मतलब है यहाँ दोनों टर्म में से a क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जब हमने a को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा हमारे पास 0x3। अब 0x3 का वही मतलब है कि ये तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है, t ऑफ x1 x2 x3। हमने इस तरह किया, x1 x2 x3 की जगह u1 उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये देखें दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई कि a बाहर आ गया और t सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहा है, u1 पे। तो दोनों कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये जो गिवन है t आपके पास वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम r क्यूबिक टू r स्क्वायर। फिर है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी उन्होंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करके दी हुई है, वो इस तरह की दी हुई है कि आप x1 प्लस x2 को ऐड करें और तीसरे एलिमेंट से डिवाइड कर दें और कॉमा और साथ में तीसरा एलिमेंट लिख दें। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये गिवन होगी, बस इसके मुताबिक आपने पुट कर देनी है। हम इस तरह करते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं। तो u1 लेट किया, u2 लेट किया, पहली कंडीशन यही हमने प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, u1 की वैल्यू पुट की, u2 की वैल्यू पुट की। पहला एलिमेंट पहले में ऐड हुआ, दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड हुआ, तीसरा एलिमेंट तीसरे में ऐड हुआ। अब हम अप्लाई करते हैं इस पर जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या थी कि पहले एलिमेंट दूसरे को ऐड करना और तीसरे पे उसको डिवाइड कर देना। देखें ये आपका पहला एलिमेंट है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहले और दूसरे को करें ऐड, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 और डिवाइड कर दें तीसरे से यानी कि x3 प्लस y3, कॉमा और लास्ट पे कौन सा एलिमेंट आ जाता है, तीसरा, तो ये x3 प्लस y3। ये इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2। u1 की वैल्यू पुट की, u2 की वैल्यू पुट की। यहाँ भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी कि x1 पहले दो को ऐड किया, तीसरे पे डिवाइड कर दिया, कॉमा x3। यहाँ भी पहले दो को ऐड किया, तीसरे पे डिवाइड कर दिया, कॉमा y3। अब ये पेयर आपस में ऐड हो रहा है, आप इनको क्या कर दें, ऐड अप कर दें, यानी पहली टर्म पहले में ऐड हो जाएगी, दूसरी दूसरे में। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई y3, x3 प्लस y3। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम आ रहा है, आपने एलसीएम लिया। बहरहाल ये एलसीएम लेकिन आपको नज़र ही आ रहा है कि ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि दूसरी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हुई है। तो इस केस में ये जो टी है ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि है पार्ट नंबर 6। उसमें भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है चेंज करके कि इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर x1 x2 x3 हो तो आपने लिखना है 3x1, यानी x1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, x2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और x3 वैसे, और इनको आपस में माइनस और इसको क्या कर देना है, प्लस। ये सिर्फ गिवन हो गया, आपने इसको याद तो कोई नहीं करना ना, ये तो गिवन है। आपने सिर्फ क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपका जब आपने अप्लाई करना है ना, तो उसको देख के, जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है उसको देख के अप्लाई करना है, इसमें कोई मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने इसको भी प्रूव करना है, वही आपने u1 लेट किया, u2 पहली कंडीशन प्रूव करनी है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, u1 की वैल्यू पुट की, u2 की वैल्यू पुट की। पहली टर्म पहले में ऐड होगी, दूसरी टर्म दूसरे में ऐड होगी, तीसरी टर्म तीसरे में। अब यहाँ आपने जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको अप्लाई करना होता है। ये अब आपकी पहली टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है, ये आपकी तीसरी टर्म है, इसके मुताबिक आप ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करें। उन्होंने कहा पहली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करें। देखें पहली टर्म को यानी x1 प्लस y1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3, दरमियान में माइनस। दूसरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये दूसरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया और तीसरी को वैसे रहने दें, तो तीसरी को हमने भी वैसे रहने दिया, कॉमा। अब यही आप इस पर भी अप्लाई करेंगे, ये कॉमा x3 माइनस के तीसरी को रखें वैसे का वैसे, तो देखें तीसरी रही है वैसे की वैसे, माइनस x2 जो दूसरी टर्म है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो दूसरी टर्म को यानी x2 प्लस y2 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 3 से। फिर पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, तो पहली वाली को किससे मल्टीप्लाई कराया गया, 2 से। अब अंदर 3 को मल्टीप्लाई करें, अब इनको बस सॉल्व करना होता है। 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 3 को मल्टीप्लाई करें और 2 को मल्टीप्लाई करें। अब आपने x वाली टर्म्स को एक तरफ रखना है और y वाली टर्म्स को एक तरफ रखना है। यहाँ सारी ये देखें, ये x वाली टर्म्स इकट्ठी करके लिख दी, ये y वाली, यहाँ वाली कॉमे के बाद ये x वाली और ये y वाली। अब जैसे हमने पेयर को आपस में ऐड किया था ना, इसी तरह हम पेयर को अलग करेंगे, क्योंकि अब हमने अलग करना है ना ट्रांसफॉर्मेशन को। तो अलग कैसे करते हैं, ये 3x1 माइनस 2x2 प्लस x3,
प्लस यानी ये वाली टर्म और इन वाली टर्म को आपस में आपने ये कॉमा करके लिखा और दरमियान में प्लस, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को आपस में कॉमा करके, क्योंकि जब हम इनको ऐड करते हैं ना तो ये ऊपर वाली चीज़ ही बनती है कि पहली टर्म पहले में ऐड होगी ये सारी बन जाएगी, दूसरी टर्म दूसरे में ऐड होगी ये सारी बन जाएगी। आप जैसे पेयर को आपस में ऐड करके इकट्ठा करते हो, इस तरह जो पेयर में आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अच्छा जी, ये आपने यहाँ ज़रा देखो तो ये तो दोबारा से वही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन जाती है, ये ऊपर वाली ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हमने पुट कर दी कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है टी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। इसी तरह वो आगे वाली भी आपके पास क्या बन गई है, ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है, जिसको हमने कह दिया कि टी ऑफ वाई वन वाई टू वाई थ्री। यहाँ u1 और ये किसके बराबर है u2 के, तो पहली कंडीशन तो हमारी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी हमने कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी ये कि स्केलर बाहर आ जाता है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली u1 की वैल्यू पुट की, अंदर a को मल्टीप्लाई किया। अब हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं जो ऊपर गिवन है कि पहली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस दूसरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तीसरी को वैसे रखना है, कॉमा, फिर ये तीसरी टर्म को आपने कुछ नहीं कहना, दूसरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है और पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये करा दिया। सब में a है, a को ले लिया कॉमन, अंदर आपके पास ये चीज़ बच जाती है। अगर आप गौर करें तो ये तो वही ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है, हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे दिया x1 x2 x3 u1। तो दोनों कंडीशंस क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं, यहाँ से स्केलर बाहर आ गया। इसका मतलब है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो t आपको गिवन था, ये क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम r क्यूबिक टू r स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। यही आपका काम होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला। आप इसको अच्छे तरीके से देखें, कोई ना चीज़ समझ आए तो मेरे से पूछें। इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 हम अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।